नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जिस मकसद से शुरू की गई थी, उस मकसद में ये अपने यात्रा के 2-3 दिनों के भीतर ही कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। कामयाब होती दिखाई इसलिए पड़ रही है, इसलिए नहीं पड़ रही है कि वहाँ पर बड़ी भीड़ जुट रही है, लोग आकर मिल रहे हैं और सभाएं हो रही हैं, सभाओं में भीड़ जुट रही है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को देखने के लिए, दोनों से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस यात्रा के दौरान ऐसा कहा गया था, और हमने खुद भी इस बात को कई बार कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा इस इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है इस यात्रा से, वो ये है कि यात्रा के दौरान जो आम लोग मिलेंगे वो हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे होंगे जिनके नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मृत बताकर, वो जीवित हैं लेकिन मृत बताकर उन्हें मतदाता सूची से काट दिया गया है। वो वहीं पर रह रहे हैं, उनके पास कोई फॉर्म नहीं आया, फॉर्म बीएलओ नहीं आया, फॉर्म को वो भर नहीं पाए, और न भरने के कारण उनको मतदाता सूची में ये कहकर काट दिया गया है कि ये लोग अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। कहीं और का उनके पास ठिकाना भी नहीं है। अपने घर में जो ठिकाना था उस ठिकाने से भी उनको वहाँ से खारिज किया जा रहा है, वहाँ से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब मतदाता सूची से नाम कट जाएगा तो फिर आगे क्या होने वाला है वो साफ दिखाई पड़ेगा। ऐसे हजारों लोग मिल रहे हैं इस यात्रा के दौरान, और राहुल गांधी ने कल कुछ लोगों को ऐसे लोगों को मंच पर बुलाया और उन लोगों ने खुद अपनी बात बताई। एक सज्जन तो ये कह रहे थे कि मैं पिछले चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ है, अभी साल भर पहले, उस चुनाव में वो एक राजनीतिक दल के पोलिंग एजेंट थे। यानी पोलिंग एजेंट वो होते हैं जो बूथ पर बैठकर, हर राजनीतिक पार्टियों के अपने पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। कुछ उनको दिक्कत होती है, वहाँ तक पहुँचने में होती है, कुछ समझने में होती है, तो उसकी मदद के लिए वो वहाँ पर होते हैं और उनको बाकायदा वहाँ आई कार्ड जारी किए जाते हैं। तो वो पोलिंग एजेंट थे। पोलिंग एजेंट होने के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची से इस बार काट दिया गया है। साल भर के भीतर का ये पूरा खेल है। कई लोग ऐसे मिले जो पिछले 3-4 चुनाव से, लोकसभा विधानसभा चुनाव दे रहे हैं, यानी लगभग 20-25 साल से वोटर हैं, लेकिन अब की बार उनका वोट काट दिया गया, उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? फॉर्म वो नहीं भर पाए, उनके पास सुविधा नहीं थी, जान नहीं पाए, कोई बीएलओ उनके पास आया नहीं फॉर्म लेकर, जो मुख्य चुनाव आयोग तो दावा कर रहे हैं कि घर घर जाकर बीएलओ ने फॉर्म लोगों को दिए हैं, जबकि सैकड़ों ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तमाम जगहों पर बीएलओ नहीं गए हैं, और बीएलओ एक जगह, कई जिलों में कुछ एक जगहों पर आकर उन्होंने वहीं हजारों फॉर्म, जितना उनसे बन सका उतना उन्होंने भर दिया, और भर दिया तो उन्हीं लोगों को वोटर बना दिया गया। जिन लोगों के फॉर्म नहीं आए उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया, और ऐसे 65 लाख लोग हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और 22 अगस्त को अब सुनवाई होने वाली है। 22 अगस्त से पहले कहा था, बहुत ही फटकारते हुए, डपट लगाते हुए चुनाव आयोग से, कि आप जिन लोगों को आपने मतदाता सूची से बाहर किया है उनका पूरा विवरण दीजिए, उनका नाम भी दीजिए, और उनका ये विवरण दीजिए कि क्यों आपने उनके नाम काटे हैं। डाल तो दिया है चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर, लेकिन उसका जब वेरिफिकेशन होगा, जब पूछताछ होगी उन लोगों की जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं, और वो लोग जिनको मृत बता दिया गया लेकिन वो जीवित हैं, वोट नहीं दे पाएंगे अब इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर रहा है। ये सब मामले जब जाएंगे चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग, माफ़ कीजिएगा, ये सारे मामले जब पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का भी माथा वैसे ही ठनक जाएगा जैसे माथा ठनका हुआ था जब चुनाव आयोग ने कहा कि हम 65 लाख लोगों की सूची आपको नहीं देंगे। राजनीतिक दलों को तो मना कर ही रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा देकर कह दिया कि हम आपको नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई कि आप देंगे कैसे नहीं, आपको देना होगा, आप देने के लिए बाध्य हैं और दीजिए आप, यानी सोमवार मंगलवार तक उस सूची को आप हमारे पास पहुंचाइए,
और केवल दीजिए नहीं, उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करिए, लोगों को सरल भाषा में आप उसके बारे में बताइए और जितने भी संभावित माध्यम हो सकते हैं वहाँ तक उसको पहुँचाइए। ब्लॉक दफ्तरों में उसको आप ले जाइए, उस सूची को रख दीजिए ताकि लोग अपना नाम देख सकें कि क्यों कटा है और क्यों कटा है इस बारे में फिर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें, ताकि जिनके पास जेन्युइन दस्तावेज हैं उन लोगों के नाम न कटने पाए। तो ये पूरा का पूरा जो पर्दाफाश कर रही है ये वोटर अधिकार यात्रा, वो बड़ी मायने रखती है। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग किस कदर घिरा हुआ है और इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जो हजारों लाखों लोग सामने आएंगे जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं, ये एविडेंस, इतने पुख्ता एविडेंस हजारों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट, हजारों क्या लाखों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे, पहुंचाए जाएंगे। इसके पहले भी पहुंचाए गए। अभी जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें भी कई मृतक लोगों को, जिनको मृतक बताकर बाहर कर दिया गया, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट के भीतर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको एडमिट भी किया, देखा भी कि हाँ ये लोग हैं। हालांकि आपत्ति जताई गई चुनाव आयोग के वकील की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। बाद में उन लोगों ने राहुल गांधी के साथ चाय भी पी, बातचीत भी की और उसको राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि मृत लोगों के साथ मैं चाय पी रहा हूं। तो ये जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है और जो इसका मकसद एक तरीके से कहा जाए तो कामयाब होता दिख रहा है, इसी मायने में कि इतनी बड़ी संख्या में प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को कि लोग खुद ही आकर बता देंगे और वो सारे विजुअल और तस्वीरें हैं। तो ये एक बड़ा इस जो यात्रा चल रही है, हालांकि अब यात्रा में एक दिन का गैप अब होगा और उसके बाद फिर ये 16 दिनों तक लगातार चलने वाली यात्रा है, 1 सितंबर को पटना में पहुंचेगी। अब यात्रा के आप जो विजुअल्स आ रहे हैं, कल नवादा में ये यात्रा थी, बिहार के नवादा ज़िले में, और नवादा ज़िला जो है वो उसकी भीड़ को देखकर ये दिख कर रहा है कि कई किलोमीटर तक लंबी भीड़ है, गाड़ियों का काफिला है, पैदल चलते लोग हैं और वो सारे स्थानीय लोग हैं। तो ये जो उसको सपोर्ट मिल रहा है इस यात्रा को, वो भी बहुत बेचैन करने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बेचैन करने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी ये मंसूबे पाले हुए है कि वो अकेले दम पर इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रही है। अकेले दम पर सरकार बनाने की उसकी इच्छा को पूरी करने का काम भी चुनाव आयोग कर चुका था SIR के जरिए, जो विपक्ष कह रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए कि यहाँ 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वोटर लिस्ट से उनको बाहर कर दिया गया जो माना जा सकता था या जो संभावित था कि ये लोग विपक्ष को वोट देने वाले हैं, विपक्षी गठबंधन को। उन लोगों को रखे रहा गया जो लोग भारतीय जनता पार्टी या NDA गठबंधन को वोट देने वाले थे। हालांकि कई सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के भी और NDA गठबंधन के दलों के भी तमाम लोगों के वोट काटे गए हैं, इस वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या है वो उन्हीं लोगों की है जो विपक्षी गठबंधन को के वोटर समझे जाते हैं। और अब ये जो पर्दाफाश होगा कि लोग आकर खुद हजारों की संख्या में ये बात कहेंगे कि उनके वोट काटे गए हैं, उनके घर के लोगों के वोट काटे गए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और सम्यक दस्तावेज, प्रमाण, एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद ही कोई पहुंचे। और महादेवपुरा का जो मामला है बेंगलुरु सिटी पर, जहां 1 लाख से ज़्यादा वोट जोड़ दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हो गई, वो तो इस मामले में एक बड़ा प्रमाण है ही, जिसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया राहुल गांधी ने और किस तरह से बताया कि 6 महीने तक गहन छानबीन की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, एक एक मतदाता के घर तक जाकर उसको वेरीफाई किया गया है, तब ये सारी लिस्ट तैयार हुई है, जिसको एक झटके में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खारिज कर देते हैं कि कोई PPT बनाकर बता रहा है। अरे भैया, PPT बनाकर बता नहीं रहे हैं, उसको पूरा उसमें समय लगा है 6 महीने का, और एक एक घर में जाकर ये देखा गया है कि क्या 0 नंबर का घर कोई है भी और क्या उसमें वास्तव में 80 लोग रह रहे हैं। तो इस तरह के 0 नंबर के कोई घर नहीं थे, वहाँ पर 80 लोग नहीं रह रहे थे, ये सारा का सारा फ्रॉड था। यानी 1 लाख से ज़्यादा वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरीके से लाकर फर्जी बढ़ा दिए गए
और यही कहा जा रहा है, जो सवाल पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि आखिर ये इतने सारे वोट अचानक कैसे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में मतदान के तुरंत बाद बढ़ गए, इसके अलावा लोकसभा में भी मतदान के तुरंत बाद बढ़ गए, और थोड़ा सा नहीं, 8-8, 10-10% वोट बढ़ जा रहे हैं। तो आखिर कैसे? ये आपके पास डेटा एक दिन बाद आ रहा है, और जब बाद में आ रहा है तो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ। तो इसको लेकर बुरी तरीके से घिरा हुआ है चुनाव आयोग। क्या जवाब देता है? लेकिन चुनाव आयोग भी जवाब देने के लिए केंद्र सरकार की ओर ही देख रहा है, और सीधे तौर पर यह बात कही जा रही कि केंद्र सरकार की ओर इसलिए देख रहा है क्योंकि केंद्र सरकार बनवाने के लिए ही उसने ये सब किया, यह आरोप है। और केंद्र सरकार अब उसको बचाने के लिए क्या करेगी, ये वो देखना चाहता है, ये परखना चाहता है। अपने बचाव के लिए अपने तो वकील हैं ही उसके, लेकिन क्या केंद्र सरकार भी उसका पूरी तरह से बचाव करेगी? फिलहाल तो बचाव करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री चुनाव आयोग के बचाव में उतर पड़े हैं, चुनाव आयोग की बातों को सही ठहरा रहे हैं, और विपक्षी नेताओं को 20-22 लाख लोगों के जरिए चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं संसद में, उनको झूठा ठहरा रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इस मुद्दे पर बुरी तरीके से चुनाव आयोग घिरा हुआ है, और चुनाव आयोग के चलते चुनाव आयोग जिस तरीके से केंद्र सरकार के तमाम नेताओं के साथ उसके रिश्ते हैं, तो केंद्र सरकार भी इस पूरे मसले में ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।